हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आप आगे बढ़ाते हुए जो है मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए, जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है साइंस की, उसको आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में फ्रेंड्स, हमने जो एक्टिविटी यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक्टिविटी 4.8 से ऊपर तक हमने कंप्लीट कर लिया था और अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अराउंड बॉटम फ्लास्क, इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो राउंड मीन्स गोल। हमें क्या करना है, एक गोल तली वाला फ्लास्क लेना है। ठीक है, और यदि फ्लास्क उपलब्ध नहीं है तो एक बीकर भी उसकी जगह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, फिल इट 2/3 विद वाटर, इसको 2/3 पानी से भर लीजिए। यानी कि 2/3 का मतलब किसी चीज़ के 3 हिस्से करके उसका 2 हिस्से यूज कर लेना। यानी कि इसको 3 बराबर भागों में बांटिए और 2 बराबर भाग इसके जो है पानी से भर दीजिए। ठीक है, मान लिया किसी बर्तन में 3 लीटर पानी आता है तो उसमें 2 लीटर पानी डाल दीजिए, वो हो जाएगा 2/3। ठीक है, प्लेस इट ऑन अ ट्राईपोड, और इसको एक ऐसे उपकरण के ऊपर रख दीजिए जिसमें 3 पैर हो। ट्राईपैड मतलब, ट्राईपोड मीन्स जिसमें 3 टांगे हो। ठीक है, जैसे कि फिगर में आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्राईपोड है जिसपे बीकर लगा हुआ है। इसमें क्या है कि 3 टांगे हैं जो जमीन पर टिकी हुई है। ठीक है, इसको ट्राईपोड बोलते हैं। चलिए, और मेक सम अरेंजमेंट, या कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए टू प्लेस, यानी रखने के लिए। द फ्लास्क इज सच, सच मीन्स ऐसे। ठीक है, वे मीन्स इस तरीके से। दैट यू कैन हीट, जिससे आप गर्म कर सके। इट बाई प्लेसिंग, इसको रख कर। अ कैंडल बिलो इट, बिलो मीन्स नीचे, यानी उसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर। ठीक है, प्लेस, तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। प्लेस इट, तो इसका मीनिंग देखिए, प्लेस इट ऑन अ ट्राईपोड, इसको एक 3 पैर वाले उपकरण के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, द फ्लास्क इन सच ए वे, फ्लास्क को इस तरह से रखना है। दैट, जिससे कि यू कैन हीट, आप गर्म कर सके। किसको? फ्लास्क को। इट बाई प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, आप इस तरह रखिए जिससे कि फ्लास्क के नीचे एक मोमबत्ती रखकर आप इसको गर्म कर सकें। ठीक है, वेट टिल द वाटर, वेट मीन्स इंतजार कीजिए, टिल मीन्स जब तक। वाटर इन द फ्लास्क, यानी फ्लास्क में जो वाटर है, इज स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर हो जाना, जैसे हिलना डुलना बंद हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिल। यानी तब तक वेट कीजिए जब तक कि फ्लास्क का पानी जो है वो स्थिर ना हो जाए। ठीक है, प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ अ पोटेशियम परमैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। ठीक है, स्ट्रॉ मीन्स एक चिमटा आप कह सकते हैं। ठीक है, चिमटे टाइप जो है, जिससे एक टुकड़ा जो है जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का है उसको पकड़ के रखा जा सके। चलिए देखते हैं। प्लेस अ क्रिस्टल, क्रिस्टल मीन्स टुकड़ा कह सकते हैं आप। ठीक है, प्लेस मीन्स रख दीजिए। ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट दोस्तों एक केमिकल होता है जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो KMnO4 होता है। आप याद कीजिएगा KMnO4। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। उसका एक टुकड़ा लेना है, क्रिस्टल लेना है। उसको कहाँ रखना है? एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, यानी कि फ्लास्क की तली में रखना है। जेंटली मतलब धीरे से। यूजिंग ए स्ट्रो, यानी कि एक स्ट्रो के प्रयोग से। यानी कि स्ट्रो मीन्स कोई चिमटी या कोई चिमटा ले लीजिए, उसमें आराम से फ्लास्क के अंदर उसको टुकड़े को रख दीजिए। ठीक है, जेंटली मतलब आराम से। नाउ हीट द वाटर, अब पानी को गर्म कीजिए। बाई प्लेसिंग द कैंडल, यानी कि एक मोमबत्ती रखकर। जस्ट बिलो, बिल्कुल नीचे। द क्रिस्टल, यानी उस क्रिस्टल के बिल्कुल नीचे मोमबत्ती रखकर फ्लास्क को गर्म कीजिए। ठीक है, राइट योर ऑब्जर्वेशन, अपना जो प्रेक्षण है, आपने जो देखा, जो आप देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको लिखिए इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। एंड आल्सो ड्रा, और ड्रा मीन्स खींचना है, बनाना। एक पिक्चर खींचिए, बनाइए। ठीक है, एक पिक्चर बनाइए ऑफ वाट यू ऑब्जर्व। ठीक है, आपने क्या देखा। वाट मीन्स जो, यू ऑब्जर्व, आपने जो देखा जो सीखा उसको उसकी पिक्चर बनाइए, जैसा कि फिगर 4.9 में दिखाया है। देखिए दोस्तों, ये 4.9 फिगर है। ठीक है, इसमें ये एक फ्लास्क है जिसमें पानी भरा हुआ है। उसकी तली में नीचे ब्लैक ब्लैक ही सी आपको दिख रहा है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है। और ये एक ट्राइपॉड पे रखा हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे एक बर्नर है जो कि इसको हीट दे रहा है। ठीक है, आप इसकी जगह मोमबत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है, द वाटर नियर द फ्लेम, तो फ्लेम के पास का जो पानी है, गेट्स मतलब प्राप्त कर लेता, हॉट मीन्स गर्मी, ठीक है, तो पानी जो फ्लेम के पास वाला पानी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, हॉट मीन्स गर्म हो जाता है। हॉट वाटर राइज अप, राइज मीन्स ऊपर, सॉरी राइज मीन्स उठना, ठीक है, अप मीन्स ऊपर। तो जो गर्म पानी है वो क्या करता है, ऊपर उठना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा जब आप सर्दियों में नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं या पानी पीने के लिए गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि जहाँ पे हमारा चूल्हा होता है, गैस चूल्हा है जिस पे भी हम गर्म करते हैं, तो चूल्हे के आसपास का जो पानी होता है, जहाँ पे फ्लेम जल रही होती है, तो उसका पानी पहले गर्म होता है और वहाँ पे छोटे छोटे दाने गतिमान होकर ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी आवाज़ भी आती है हमें, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाती है जल के अणुओं को, और वो एनर्जी लेकर ऊपर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके भागने से खाली स्थान हो जाता है, और खाली स्थान को भरने के लिए इधर आसपास के अणु उस जगह आ जाते हैं, फिर वो भी गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल बताया, ठीक है। चलिए, वहन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म होता है, द वाटर नियर द फ्लेम, तो जो फ्लेम के आसपास का जो पानी है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, तो गर्म होकर पानी जो है ऊपर उठना शुरू कर देता है, ठीक है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, हॉट वाटर राइज अप यानी कि गर्म पानी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स, अब साइड में जो ठंडा पानी है, ठीक है, क्योंकि उसको उतनी हीट नहीं मिल रही जितनी फ्लेम के आसपास वाले पानी को मिल रही, तो वो थोड़ा सा ठंडा होगा। तो जो आपके साइड्स का ठंडा पानी है, मूव मतलब गतिमान हो जाता है, डाउन टुवर्ड्स, डाउन मतलब नीचे की ओर, टुवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, ठीक है, डाउन मीन्स नीचे, द सोर्स ऑफ हीट, तो जहाँ पर जो पानी का जो आपकी गर्मी का स्रोत है, यानी कि जो फ्लेम है उसके पास, उसकी तरफ को क्या है कि ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है, ठीक है, ठीक है। गर्म पानी तो ऊपर उठ गया, लेकिन उसकी जगह जो खाली हुई वहाँ पे क्या है कि साइड के ठंडा पानी फ्लेम के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और फिर गर्म होकर वो भी ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट, ठीक है। अब ये जो ठंडा पानी आसपास से फ्लेम के पास आया है, ठीक है, जहाँ पे हमारी फ्लेम है उसके पास आया है, तो वो भी गर्म हो जाता है, एंड राइजेस, और ऊपर उठ जाता है, ठीक है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, तो ये जो है गर्म जैसे आपने पानी आपका गर्म हो गया, गर्म हो गया ऊपर उठ जाएगा, तो साइड का पानी जो ठंडा है वो गर्म पानी का स्थान लेने के लिए आएगा, फिर वो गर्मी पाकर वो उठ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो आसपास का साइड का, फिर ऐसे ये चक्र चलता रहता है, ठीक है, आसपास की साइड का ठंडा पानी आता रहेगा, गर्म होकर ऊपर उठता रहेगा, ठीक है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, ठीक है, और जो साइड्स में पानी है वो नीचे की तरफ गति करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, यह प्रक्रिया, कंटिन्यू मतलब लगातार, टिल द मतलब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, टिल मतलब जब तक कि, द होल मीन्स कंप्लीट यानी कि पूरा, वाटर गेट्स हीटेड, या जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए, ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नॉन एज कन्वेक्शन, दिस मोड मतलब यह तरीका ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि उष्मा के स्थानांतरण का यह तरीका क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों कंडक्शन, एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन जो होता है वो सोलर हीट में होता है, यानी कि सूर्य की किरणों में होता है, और जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड मटेरियल्स में होता है, यानी कि जैसे कि लोहे की कोई छड़ हो गई, ठीक है, सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, और जो वाटर्स में फ्लूइड्स में होता है वो कन्वेक्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, मतलब गर्मी जो है वो हवा में कैसे चलती है, कैसे आगे बढ़ती है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, ठीक है, स्मोक होता है दोस्तों धुआं, ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन यानी किस दिशा में, डज द स्मोक गो यानी कि धुआं जाता है, धुआं किस दिशा में जाता है, ठीक है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज, ठीक है, द एयर नियर द हीट सोर्स यानी कि गर्मी के आसपास का, यानी कि गर्मी जिस स्रोत से मिल रही है उसके आसपास की जो हवा है, ठीक है, नियर मीन्स पास में, हीट सोर्स मतलब गर्मी का जो स्रोत है, ठीक है। जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं तो वो क्या हो गया, एक हीट सोर्स हो गया, गर्मी का स्रोत हो गया, क्योंकि वहाँ से गर्मी मिल रही है, तो उसके आसपास की जो एयर होगी वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ये बोल रहा है गेट्स हॉट एंड राइजेस, ठीक है, राइज मतलब ऊपर उठना, ठीक है। द एयर फ्रॉम द साइड्स, ठीक है, एयर फ्रॉम द साइड्स यानी कि आसपास की जो हवा है, ठीक है, कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। अब जैसे गर्म हवा ऊपर उठ गई तो उसके आसपास का स्थान खाली हो जाता है, तो जो आसपास की ठंडी हवा है उसका स्थान लेने के लिए वो उसकी जगह आती है, ठीक है। द एयर फ्रॉम साइड्स यानी कि आसपास की वायु
कम्स मतलब आती है, इनटू टेक इट्स प्लेस यानी गर्म हवा का स्थान लेने के लिए ठंडी हवा, आसपास की ठंडी हवा उसकी जगह आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस प्रकार हवा गर्म होती चली जाती है। ठीक है, द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। अब एक निम्न, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, ठीक है, जो नीचे दी हुई है, एक्टिविटी मतलब कार्यकलाप, ठीक है, कन्फर्म मतलब उसको सुनिश्चित करती है। ठीक है, दिस आइडिया यानी कि ये जो हमने ऊपर बात कही है, ये हम एक क्रियाकलाप करेंगे, वो इस बात को पक्का करेगी यानी कि सुनिश्चित करेगी कि वास्तव में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स एक्टिविटी 4.9 देखते हैं। आज इस चैप्टर को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए लाइट अ कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हाथ क्या करना है आपको, फ्लेम के ऊपर रखना है। ठीक है, एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ को फ्लेम के साइड में रखना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया 4.10 में कि एक हाथ आपको फ्लेम के ऊपर रखना है, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नीचे मत रखना नहीं तो हाथ जल जाएगा, और एक को साइड में रखना है। ठीक है, तो 4.10 में दिखाया फ्रेंड्स ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है बाई कन्वेक्शन इन एयर। ठीक है, बाई कन्वेक्शन इन एयर यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा हवा में जो ऊष्मा का किस तरह से ट्रांसफ़र होता है ये इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है देखो, फिगर 4.10 में दिखाया हुआ है। ठीक है, डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, तो क्या आपके दोनों हाथ बराबर गर्मी महसूस करते हैं? ऐसा नहीं होता, जो हमने फ्लेम के ऊपर रखा है हाथ वो ज़्यादा गर्मी महसूस करता है, साइड वाला कम महसूस करता है। ठीक है, इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर, यदि ऐसा नहीं है तो विच मीन्स कौन सा, हैंड फील्स यानी कि कौन सा हाथ महसूस करता है ज़्यादा गर्म। ठीक है, यानी कौन सा हाथ ज़्यादा महसूस गर्म करता है। ठीक है, एंड भाई और क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक सावधानी आपके लिए दी है, बी केयरफुल, सावधान रहिए। ठीक है, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस, ठीक है, अपना हाथ एक सुरक्षित दूरी पर रखिए। ठीक है, सेफ डिस्टेंस मतलब सुरक्षित दूरी, फ्रॉम द फ्लेम यानी फ्लेम से, सो दैट जिससे कि दे डू नॉट गेट बर्नड, ऐसा ना हो कि वो जल जाए। ठीक है, हाथ अपना थोड़ी सी दूर पर रखिए जिससे वो जले ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख ही लिया है, मोमबत्ती को जलाकर एक हाथ आपको साइड में रखना है, एक ऊपर रखना है। ठीक है, चलिए नोटिस दैट यानी कि ये आपको नोटिस करना है यानी कि ध्यान दीजिए, टोवर्ड्स द टॉप, टोवर्ड्स द टॉप, टोवर्ड्स मतलब उसकी तरफ, टॉप मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो आपने हाथ ऊपर रखा हुआ है फ्लेम के, उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या होता है, द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। ठीक है, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, आप यह ध्यान दीजिए कि ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन, ऊपर की जो हवा है वो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर की हवा कन्वेक्शन के द्वारा, मोमबत्ती की जो लो है उसके ऊपर की जो हवा है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा गर्म हो जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देयरफॉर यद्यपि द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। ठीक है, यद्यपि या जबकि द हैंड्स अबव द फ्लेम यानी कि फ्लेम के ऊपर जो हाथ है वो क्या होता है, गर्म महसूस करता है। ठीक है, ऑन द साइड हाउ एवर यानी कि जो साइड में आपने हाथ लगाया हुआ है, हाउ एवर मतलब, हाउ एवर मतलब जैसे भी। ठीक है, देयर इज नो कन्वेक्शन इन एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। ठीक है, ऑन द साइड, साइड में क्या होता है कि जैसे भी, देयर इज नो कन्वेक्शन, या यहाँ पे हाउएवर का मतलब क्योंकि भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो साइड में क्या होता है फ्रेंड्स, क्योंकि साइड्स में देयर इज नो कन्वेक्शन, वहाँ पे कोई कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, एंड एयर डज नॉट फील, और हवा जो है वो महसूस नहीं कराती है एज हॉट यानी कि गर्म, एज द टॉप। देखिए जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है ना इस प्रक्रिया में, वो ऊपर की तरफ होता है, जो ऊपर को हवा आपकी जा रही है, ये क्योंकि लो की जो गर्मी है ना वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, साइड की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, इसलिए साइड की हवा आपको गर्म नहीं लगेगी और ऊपर की हवा आपको गर्म लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, देयर इज़ नो कन्वेक्शन मतलब साइड्स की हवा में कोई कन्वेक्शन नहीं होगा, एंड एयर डज नॉट फील, और हवा में कोई ऐसा, हवा कोई ऐसी महसूस नहीं होगी
एज हॉट यानी कि गर्म, यानी कि साइड्स वाली हवा में कोई गर्मी महसूस नहीं होगी जितनी कि टॉप वाली हवा में होगी, ठीक है। ऊपर वाली हवा में ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ कन्वेक्शन प्रोसेस द्वारा हवा गर्म हो चुकी है जबकि साइड में गर्म नहीं हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, देखिए कोस्टल एरिया होता है जो समुद्री तट के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। पीपल लिविंग यानी कि वे लोग जो समुद्री तटों में रहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस मतलब उनको एहसास होता है, अनुभव होता है, ठीक है। वो क्या एहसास करते हैं? एन इंटरेस्टिंग फेनोमिनन यानी कि एक आश्चर्यजनक यानी कि एक बड़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार, फिनोमिनन मतलब घटना। तो जो लोग समुद्री तटों के आसपास रहते हैं उनको एक बड़े मज़ेदार घटना देखने को मिलती है, ठीक है। फिनोमिनन मीन्स घटना, ठीक है। जैसे कि कोई आपका कोस्टल एरिया हो गया, जैसे कलकत्ता हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, ठीक है, और आपका केरल हो गया, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो तट के आसपास रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, दिन में क्या होता है? ड्यूरिंग मतलब उसके समय, दिन में क्या होता है? द लैंड गेट्स हीटेड यानी कि जो भूमि है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। गेट्स हीटेड गर्म हो जाती है, फास्टर यानी तेजी से, देन द वाटर यानी कि पानी की अपेक्षा। तो देखो दिन में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरे लेक्चर पुराने देखे हों तो मैंने कहा था कि सूर्य की गर्मी पानी पे भी बराबर पड़ती है और ज़मीन पे भी बराबर पड़ती है, लेकिन ज़मीन में ज़्यादा जल्दी गर्मी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो ज़मीन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू पानी। पानी क्या है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ही ठंडा होता है, लेकिन ज़मीन जल्दी ही गर्म हो जाती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लैंड जो है, भूमि जो है, वो पानी की अपेक्षा तेजी से गर्म हो जाती है, ठीक है। द एयर द एयर ओके ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, ठीक है। अब जो हवा है ओवर द लैंड यानी भूमि के ऊपर जो हवा बह रही है वो भी क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि भूमि गर्म हो गई, ठीक है। पानी उतना गर्म नहीं हुआ है, तो भूमि के ऊपर जो हवा चल रही है वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर ऊपर उठेगी, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। भूमि के ऊपर की हवा गर्म होगी और ऊपर उठेगी, ठीक है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब मैंने आपको बताया पहले भी कि गर्म होके जब कहीं पर हवा ऊपर उठती है तो वहाँ पे जगह खाली हो जाती है, और उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए उसकी तरफ चलती है। तो देखो इसने यही बताया, द कूलर एयर यानी कि ठंडी हवा फ्रॉम द सी। अब समुद्र में टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो वहाँ की हवा भी कम कम गर्म होगी यानी कि ठंडी होगी, और वहाँ की हवा क्या करेगी, ज़मीन की तरफ चलेगी, क्योंकि ज़मीन की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई है तो वहाँ पे जगह खाली हो गई है। अब ठंडी हवा समुद्र के ऊपर है, पानी के ऊपर है, तो पानी की तरफ से हवा ज़मीन की तरफ चलेगी, ठीक है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉट ओके द कूलर एयर फ्रॉम द सी यानी कि समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा है, रसीज मतलब बहती है, इन टुवर्ड्स यानी उसकी तरफ, टू लैंड यानी कि भूमि की तरफ बहना शुरू कर देती है, टू टेक इट्स प्लेस यानी कि गर्म हवा का स्थान लेने के लिए, ठीक है। द वार्म एयर यानी कि गर्म हवा फ्रॉम द लैंड यानी कि जमीन की तरफ से मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है। अब क्या होगा, इस चक्र को पूरा करने के लिए जो गर्म हवा है, ठीक है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। अब गर्म हवा क्या है, वो समुद्र की तरफ बहना शुरू कर देती है इस चक्र को पूरा करने के लिए। एक चक्र चल जाता है, साइकिल साइकिल शुरू हो जाती है हवा की गति की। वो क्या होती है कि गर्मियों की दिन में भूमि गर्म होती है, भूमि के ऊपर की हवा जल्दी गर्म होकर ऊपर उठती है, और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी हवा भूमि की तरफ जाती है, ठीक है। अब जब समुद्र की ठंडी हवा भूमि की तरफ जाएगी तो वहाँ भी स्थान खाली होगा, तो जो ऊपर उठी थी गर्म हवा वो समुद्र की तरफ बहना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये एक साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे से क्या बोल रहा है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि जो गर्म हवा है लैंड वाली यानी कि भूमि की गर्म हवा, वो क्या करती है, मूव टुवर्ड्स यानी कि समुद्र की तरफ बहना शुरू कर देती है, टू कंप्लीट द साइकिल इस चक्र को पूरा करने के लिए, ठीक है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। अब जो हवा सी की तरफ से लैंड की तरफ जा रही है, सी टू लैंड जा रही है, उसको सी ब्रीज बोलते हैं यानी कि समुद्री वायु बोलते हैं, ठीक है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज
द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। देखिए अब क्योंकि समुद्री तटीय जो क्षेत्र होते हैं ना वो गर्म होते हैं, अब उनको ठंडी हवा चाहिए क्योंकि लोगों को गर्मी लगती है, तो वो क्या करते हैं कि समुद्र की तरफ जो मकान के मुंह होते हैं या मकान की जो विंडो समुद्र की तरफ होती है वो बड़ी करके बनाई जाती है जिससे ठंडी ठंडी हवा ज़्यादा आ जाए और गर्मी कम लगे। ठीक है, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, यानी कि ठंडी समुद्री वायु को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, द विंडोज ऑफ द हाउस यानी घरों की जो खिड़कियां हैं इन कोस्टल एरिया यानी कि कोस्टल क्षेत्रों में यानी कि तटीय क्षेत्रों में, आर मेड टू फेस टू सी, यानी कि उनका मुंह समुद्र की तरफ करके बनाया जाता है। ठीक है, अब रात में क्या होता है दोस्तों, ये चक्र उल्टा हो जाता है। दिन में क्या हुआ था, दिन में समुद्र की ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ बह रही थी जिसको सी ब्रीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब नाइट में क्या होगा, नाइट में लैंड ब्रीज चलेंगी और वो लैंड से सी की तरफ चलेंगी। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ, डे में क्या होता है कि सी से लैंड की तरफ हवा बहती है जिसको सी ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, और रात में ये उल्टा हो जाएगा, रात में लैंड टू सी बहेगी यानी कि जमीन से समुद्र की ओर जिसको लैंड ब्रीज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसने यही बोला है, एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, रात में ये प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी हो जाती है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी जो है वो जल्दी ही गर्म पानी जो है देर से ही गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। ठीक है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। भूमि जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, द वाटर कूल्स डाउन यानी कि पानी ठंडा होता है, मोर स्लोली यानी कि स्लोली मतलब धीरे धीरे, देन द लैंड यानी कि भूमि की अपेक्षा पानी जो है बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, अब क्या है कि जमीन जल्दी रात को जल्दी ठंडी हो गई, पानी उतनी तेजी से ठंडा नहीं हुआ, तो रात को क्या है पानी थोड़ा गर्म रहेगा और जमीन ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि पानी के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, पानी के ऊपर रात को टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा पानी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठेगी। ठीक है, वो ऊपर उठेगी तो उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा कहाँ से आएगी, ज़मीन की तरफ से, समुद्र की तरफ। ठीक है, उसका स्थान भरने के लिए, ठीक है, उसका स्थान भरने के लिए समुद्र की तरफ हवा आएगी। अब गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो वो ऊपर उठते उठते फिर किधर चली जाएगी, लैंड की तरफ चली जाएगी क्योंकि वहाँ स्पेस खाली हो जाएगा। तो ये एक साइकिल चल जाएगा, तो रात में जो हवा चलेगी वो लैंड टू सी चलेगी। ठीक है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ठीक है, सो द कूल एयर यानी कि ठंडी हवा फ्रॉम द लैंड यानी कि भूमि की तरफ से ठंडी हवा जो है मूव्स टुवर्ड द सी, समुद्र की तरफ चलती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, इसको इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, या धरातलीय पवने बोलते हैं इसको। ठीक है, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरफ से पवने चलती है उसको उसी नाम से पुकारते हैं। अगर लैंड ब्रीज है तो लैंड से सी की तरफ जा रही है, और अगर सी ब्रीज है तो सी से लैंड की तरफ जा रही है। ठीक है, व्हेन वी कम आउट इन द सन यानी कि जब हम सूरज की धूप में आते हैं, ठीक है, वी फील वार्म हमें गर्मी लगती है। ठीक है, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, यानी कि सूर्य की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है, रीच मतलब पहुंचना। ठीक है, अस मीन्स हम तक। ठीक है, इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, इट कैन नॉट रीच यह नहीं पहुंच सकती है अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी कि जो सूरज की गर्मी है मैंने आपको पहले बताया ना, तो वो कंडक्शन के द्वारा पहुंच सकती है ना ही कन्वेक्शन के द्वारा पहुंच सकती है। ठीक है, वो किसके द्वारा पहुंचेगी, रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, एज देयर क्योंकि देयर इज नो मीडियम, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होता है जिसमें लिक्विड जो है वो मीडियम का काम करता है, और कंडक्शन ठोस पदार्थों में होता है, सॉलिड्स में होता है जिसमें मटेरियल मीडियम का काम करता है। ठीक है, लेकिन रेडिएशन में जो सूर्य के प्रकाश में होता है रेडिएशन, उसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसने ही बताया कि इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो ना तो कंडक्शन के द्वारा आ सकता है हम तक, ना कन्वेक्शन के द्वारा। एज देयर क्योंकि देयर इज नो मीडियम सच एज एयर, क्योंकि जो सूरज का प्रकाश और यानी कि सूर्य और धरती के बीच में जो रेडिएशन आता है उसमें बीच में कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, ये बोल ना देयर इज नो मीडियम, यहाँ कोई माध्यम नहीं है, सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस, क्योंकि जैसे कि हवा में मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में केवल हवा ही हवा है। ठीक है, हवा के अलावा कोई माध्यम नहीं है। ठीक है,
तो रेडिएशन में कोई माध्यम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हवा ही है, ठीक है। मोस्ट मतलब अधिकतर, पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ, यानी कि सन और यानी कि भूमि और सूर्य के बीच में अधिकतर जो पार्ट है वो क्या है, हवा से भरा हुआ है, ठीक है। तो वैसा कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डे टाइम में आपको दिखाया है कितना अच्छा इसमें दिखाया है। जो ग्रीन है ये आपका लैंड है और जो ब्लू है ये आपका जो है वाटर वाला एरिया है। तो इसमें क्या होगा, दिन के समय हवा जो है वो लैंड टू सी की तरफ चलेगी, ठीक है, और रात के समय सी टू लैंड की तरफ चलेगी, ठीक है। ये चक्र उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें दिखाया ब्लैक वाली जो है वो एयर आ रही है, ठीक है, वो सी टू लैंड आ रही है, ठीक है, और नाइट में ये उल्टा हो जाएगा, एयर जो है वो लैंड टू सी आ रही है, ठीक है। इसमें दिखाया है कि दिन में क्या है कि पानी ठंडा होगा, ज़मीन गर्म हो जाएगी, और रात को इसका उल्टा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा और ज़मीन ठंडी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रॉम द सन, सूर्य से, ठीक है, द हीट कम्स टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज एडिशन, ठीक है। तो ना तो कंडक्शन के द्वारा हीट आती है सूर्य के द्वारा और ज़मीन पर, ना ही कन्वेक्शन के द्वारा। वो कौन से प्रोसेस के द्वारा आती है, रेडिएशन, ठीक है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस, ठीक है, सूर्य से जो ऊष्मा है वो हम तक एक अन्य प्रकार के द्वारा आती है, एक अन्य प्रक्रिया के द्वारा आती है, जिसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। देखिए इन्होंने आपको पहले भी बताया, यानी कि हीट के ट्रांसफर में, यानी कि रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। रिक्वायर मतलब आवश्यकता होना, ठीक है। इट कैन टेक प्लेस, यह हो सकता है, वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, चाहे माध्यम उपस्थित हो या ना हो, यह तब भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर, जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, ठीक है, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हम इस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। अ हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation, ठीक है। A hot utensil kept away from the flame, एक गर्म बर्तन, यूटेंसिल मतलब बर्तन, केप्ट अवे मतलब थोड़ा सा दूर रखा जाता है, फ्रॉम द फ्लेम यानी फ्लेम से, ठीक है। कूल्स डाउन, ठंडा हो जाता है, एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाय द रेडिएशन। A hot utensil kept away from the flame cools down a hot utensil, एक गर्म बर्तन, kept away रखा जाता है, from the flame फ्लेम से, cools down ठंडा हो जाता है, as क्योंकि it transfer heat to the surroundings by the radiation। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें ये बताया गया है कि अ हॉट यूटेंसिल यानी कि एक गर्म बर्तन, केप्ट अवे, कीप मतलब उतर रखना, ठीक है, केप्ट अवे, अवे मीन्स दूर, ठीक है, दूर रखा गया कोई गर्म बर्तन, ठीक है, फ्रॉम द फ्लेम, फ्रॉम द फ्लेम, ठीक है, यानी कि कोई जलती हुई गर्म फ्लेम है, ठीक है, उससे दूर रखा जाता है, कूल्स डाउन वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, अ हॉट यूटेंसिल यानी कि हॉट मीन्स गर्म, यूटेंसिल मतलब कोई बर्तन, केप्ट अवे दूर रखा जाता है, फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन, अगर हम किसी गर्म बर्तन को, ठीक है, जलती हुई फ्लेम से थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है, जलती हुई फ्लेम से थोड़ा सा दूर रखें किसी गर्म बर्तन को, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि वो ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, एज मीन्स क्योंकि इट ट्रांसफर हीट, वो क्यों होता है, इट ट्रांसफर मतलब यह ट्रांसफर कर देता है, हीट मतलब ऊष्मा को, टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। तो क्या होता है कि सराउंडिंग मतलब उसके चारों ओर के वातावरण में, ठीक है, बाय रेडिएशन, तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि उस बर्तन के द्वारा जो हीट है वो उसके आसपास के वातावरण में ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो किसके द्वारा होती है, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और बॉडी टू यानी हमारा शरीर भी गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स, यानी हमारा शरीर भी अपने चारों ओर के वातावरण को
गर्मी प्रदान करता है, ठीक है, गर्मी दे देता है, ठीक है, एंड रिसीव और प्राप्त भी करता है हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन, ठीक है, हमारा शरीर भी रेडिएशन के द्वारा अपनी गर्मी चारों तरफ वातावरण को देता है और चारों तरफ के वातावरण से लेता भी है, ठीक है, रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। ऑल हॉट बॉडीज यानी सभी गर्म वस्तुएं रेडिएट हीट, वो क्या करती है, ऊष्मा का रेडिएशन करती है, हीट का रेडिएशन करती है, सभी गर्म वस्तुएं, ठीक है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, व्हेन यानी कि जब, दिस हीट फॉल्स यह गर्मी, फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट जब यह गर्मी किसी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ इट यानी इसका एक भाग, इज रिफ्लेक्टेड यानी कि इसका एक भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी कि परावर्तित हो जाता है, वापस चला जाता है, अ पार्ट ऑफ इज एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है कि जब भी हीट किसी वस्तु पर गिरती है तो उसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी कि परावर्तित हो जाता है, वापस चला जाता है, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब कुछ पार्ट उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, अब उसके अंदर चला जाता है, एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर दिया जाता है यानी कि आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ाना मतलब उसी वस्तु में से दूसरे कोने पर चले जाना या उसी वस्तु में से आर पार हो जाना, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाना, ठीक है दोस्तों। या ट्रांसमिट होने का मतलब या तो वस्तु में ही ट्रांसमिट हो जाएगा या सराउंडिंग को ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग मतलब उसके चारों ओर को ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु पर हीट पड़ती है तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वह वस्तु कुछ भाग हीट का अपने आप एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है फ्रेंड्स। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, जब भी कोई वस्तु हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। भाई क्यों, आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, यानी कि जब भी आप सूरज की गर्मी में जाते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप छाते का प्रयोग करें, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो इसीलिए होता है जिससे कि जो सूर्य से हीट आ रही है वो आपके शरीर पे ना पड़े और वापस परावर्तित हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसमें कितना बचा हुआ है, अच्छा चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं चैप्टर को, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4.5 पैरा 4.5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन द समर एंड विंटर, यानी कि कपड़ों के वे प्रकार जो कि हम गर्मियों में और सर्दियों में पहनते हैं, ठीक है। यू नो आप जानते हैं, दैट इन समर गर्मियों में भी प्रेफर यानी कि हम पसंद करते हैं लाइट कलर क्लॉथ्स, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पसंद करते हैं, ठीक है। एंड इन विंटर और सर्दियों में सामान्यतः हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, लेट अस फाइंड आउट, आओ देखें ऐसा क्यों होता है, आओ देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 4.10 टेक 2, अब ये बताएंगे कि किस तरह से हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, अब आपको दो टिन के एक जैसे टिन के बने हुए कैन लेने हैं, ठीक है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ द ब्लैक, अब इसको क्या करना है, इनकी जो बाहरी सरफेस है आउटर सरफेस है उनको काला और वाइट पेंट कर देना है, एक को काला करना है एक को वाइट करना है, ठीक है, ब्लैक करना वाइट करना है, ठीक है। पोर इक्वल अमाउंट्स, पोर मतलब उड़ेलना, इक्वल मतलब बराबर, अमाउंट मतलब मात्रा, ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, ठीक है। पोर इक्वल टू अमाउंट्स यानी कि बराबर मात्रा इनमें उड़ेल देनी है, किसकी, पानी की, ठीक है। इन ईच यानी प्रत्येक में, प्रत्येक कैन में बराबर पानी की मात्रा उड़ेल देनी है। एंड लीव और उनको छोड़ देना है, देम इन द मिड डे सन यानी कि उनको दोपहर में गर्मी में रख देना है, मिड डे सन मतलब दोपहर की गर्मी में रख देना है, ठीक है, छोड़ देना है, फॉर अबाउट एन आवर और उनको 1 घंटे के लिए गर्मी में रख देना है, ठीक है, 1 घंटे तक। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, अब आपको क्या करना है, वाटर का टेम्परेचर नापिए, ठीक है। वाटर इन बोथ द, अब इन दोनों कैंस का पानी का टेम्परेचर नापिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको लगता है कि कोई अंतर आया है इन द टेम्परेचर, क्या आपने देखा कि दोनों के तापमान में अंतर आया है। इन
विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, कौन से कैन में वाटर गर्म है, पानी गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस, यानी ठीक है, आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि उन पानी को छू कर भी या कैंस को छू कर भी पानी का जो टेम्परेचर है उसको अंतर को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों काले वाले कैन में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, पानी ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएगा, और वाइट वाले में कम हो जाएगा, क्योंकि काला रंग क्या है कि हीट को एब्जॉर्ब करता है और वाइट कलर जो है हीट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, वापस भेज देता है। अब देखिए 4.12 में दिखा है कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस। ठीक है, तो इसमें दो कंटेनर दिखा है, राइट में वाइट वाला सरफेस वाला है और लेफ्ट में ब्लैक सरफेस वाला है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए ब्लू बॉक्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स, हम ऑफन मीन्स सामान्यतः, हम सामान्यतः यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, ठीक है, एंड फ्यूल्स और ईंधन लाइक कोल एंड वुड। ठीक है, हम सामान्यतः कोयला और लकड़ी जो है मतलब हम सामान्यतः है बिजली और ईंधन जैसे कि कोयला और लकड़ी यूज़ करते हैं टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। ठीक है, अपने अपने घरों को ठंडा और गर्म रखने के लिए हम बिजली और बहुत सारे ईंधन जैसे कि कोयला और लकड़ी यूज़ करते हैं। जब हम ठंड में क्या करते हैं, कोयला जला लेते हैं, गर्मी हो जाती है। ठीक है, लकड़ी जला लेते हैं, गर्मी हो जाती है। ठीक है, और ठीक है, और सर्दियों में क्या करते हैं, गर्मियों में क्या करते हैं, एसी चला लेते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ठंडा और गर्म करने के लिए अपने कमरों को ईंधन और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल क्या है, संभव है, टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, यानी कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, बिल्डिंग मतलब भवन, क्या क्या ऐसे भवन बनाना संभव है, दैट आर नॉट अफेक्टेड, जो अफेक्ट मतलब प्रभावित होना, जो प्रभावित ना हो, मच बाई हीट, जो अधिक गर्मी में प्रभावित ना हो, मच मतलब ज़्यादा। ठीक है, एंड कोल्ड आउटसाइड, यानी कि क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जो अधिक गर्मी और अधिक सर्दी से प्रभावित ना हो। ठीक है, दिस कैन बी डन बाई कंस्ट्रक्टिंग, दिस कैन बी डन, यह किया जा सकता है। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्टिंग यानी कि बनाकर, कंस्ट्रक्टिंग मतलब बनाना, आउटर वॉल्स यानी कि बाहरी दीवारें, ऑफ बिल्डिंग्स यानी कि भवनों की, सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर, सो दैट जिससे कि दे हैव ट्रैप्ड उनमें फंस सके। ठीक है, ट्रैप्ड मतलब फंस जाना, लेयर्स ऑफ एयर यानी कि हवा की परतें। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हवा जो है ना वो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो अगर हम उनकी दीवारें इस तरह से बना दें कि उनमें हवा की परतें फंस जाएं, तो वो क्या होगी, ज़्यादा गर्मी में गर्मी नहीं होंगे, कमरे गर्म नहीं होंगे, और ज़्यादा ठंड में ठंडे नहीं होंगे। लेकिन ये हवा फंसेगी कैसे, ये हवा फंसेगी अगर हम ईंटों को खोखला बना दें। ठीक है, आगे यही बताएगा, देखो, वन वे ऑफ डूइंग दिस, यानी कि यह एक तरीका ऑफ डूइंग दिस, इसको करने का एक तरीका है, वो क्या है, इज टू यूज़ होलो, यानी कि इज टू यूज़ यानी प्रयोग किए जाएं, होलो मीन्स खोखले, ब्रिक्स मतलब ईंटें, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यह करने के लिए हमें क्या करना होगा कि खोखली ईंटें प्रयोग करनी होगी। ठीक है, विच आर अवेलेबल दीज डेज, जो कि इन दिनों उपलब्ध हैं। तो अगर खोखली ईंटों से कोई घर बना दिया जाए तो उस पर गर्मी का भी प्रभाव नहीं होगा और ज़्यादा सर्दी का भी प्रभाव नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 4.11 और लास्ट इसका टॉपिक है, इसको पूरा करते हैं। ठीक है, फिल द टू कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10। ठीक है, फिल द टू कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, फिल द टू कैंस यानी कि दो कैंस को भरिए, यूज्ड इन एक्टिविटी, यानी 4.10 एक्टिविटी में जो आपने दो कैन यूज़ किए हैं ना उसको भर दीजिए विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, यानी गर्म पानी से उन दोनों कैन को दोबारा भर दीजिए जो आपने पहले यूज़ किए हैं। ठीक है, 60 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी से भर दीजिए। ठीक है, दोनों में बराबर मात्रा में। ठीक है, लीव द कैंस, इनको छोड़ दीजिए, लीव मीन्स छोड़ना, इन अ रूम और इन अ शेड, यानी किसी शेड के नीचे या किसी कमरे में उन दोनों को छोड़ दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर आफ्टर 10-15 मिनट्स, 10-15 मिनट बाद दोनों का टेम्परेचर आप नोट कीजिए। ठीक है, डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, फॉल मीन्स गिर जाना, तो क्या ऐसा हुआ है कि दोनों कैन का जो टेम्परेचर गिरा है वो बराबर मात्रा में गिरा है, यानी कि दोनों का या तो 50 डिग्री हो या 40 डिग्री हो या 45 हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, काले वाले का टेम्परेचर कम गिरेगा, ठीक है, और वाइट वाले का टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाइट वाला हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट,
क्या दोनों का जो टेम्परेचर है वो समान मात्रा में नीचे गिरा है, ठीक है। डू दीज एक्टिविटी सजेस्टेड सॉरी डू दीज एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीज़न वाई इट इज़ मोर comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes in the winter, ठीक है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट, क्या ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ये आपको सलाह देती हैं क्या, मतलब क्या ये सलाह जो है, मतलब क्या ये दोनों एक्टिविटी इस बात को प्रदर्शित करती हैं, या सजेस्ट मतलब सलाह देती हैं, टू यू द रीज़न यह कारण बताती हैं, ठीक है। टू यू हमें जो है यह कारण बताती हैं, वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल कि ऐसा क्यों होता है कि हमें ज़्यादा सुविधा होती है वियर वाइट टू लाइट कलर्ड, ठीक है। यानी कि हमें ये जो दो एक्टिविटी हैं जो हमने की है ये हमें इस चीज़ की तरफ प्रदर्शित करती है और हमें इस कारण को बताती हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनना हमें कंफर्ट रहता है और गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनना कंफर्ट रहता है, ठीक है। तो इन एक्टिविटी से हमें पता चल जाता है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, गर्मी बनाए रखेगा, ठीक है, और वाइट वाला गर्मी को निकालता रहता है, यानी कि परावर्तित करते रहता है। तो इसीलिए हम गर्मी में हमें गर्मी चाहिए नहीं, तो हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में हमें हीट चाहिए होती है, इसलिए हम डार्क कलर यानी कि ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, जिससे कि वो हीट हमें मिलती रहे, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट, जैसे मैंने बताया कि डार्क सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। देयरफॉर इस प्रकार वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर, और इसी कारण हम सर्दियों में डार्क कलर के कपड़ों में ज़्यादा सुविधा महसूस करते हैं, ठीक है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, ठीक है। अब जो सफ़ेद रंग के हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, अधिकतम हीट को वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम, जो उन पर हीट आती है उसको वापस भेज देते हैं सफ़ेद कपड़े, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर इसलिए वी फील मोर कंफर्टेबल, इसलिए हम अधिक सुविधा महसूस करते हैं वेयरिंग देम इन समर, इसलिए हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और हमें उनमें सुविधा महसूस करते हैं हम, ठीक है। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, यानी कि जो सर्दियों में गर्म कपड़े हमें कैसे गर्म रखते हैं, ठीक है। देखो गर्म कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं, देखो कैसे रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, या प्रयोग करते हैं। वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, आपको पता है कि ऊन जो है वो हीट की कुचालक है, ठीक है, बेड कंडक्टर है, यानी कि अपने आर पार से हीट को बहने नहीं देगी, यानी कि अपने आर पार से पास नहीं होने देगी हीट को, ठीक है। मोर एवर अधिकतर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, ठीक है। तो मोर एवर यानी कि अधिकतर क्या होता है कि जो ऊन के रेसे होते हैं उनमें हवा फंस जाती है, ठीक है, और हवा क्या है कि हीट की बेड कंडक्टर है, ठीक है, तो वो बाहर की सर्दी को अंदर नहीं जाने देगी और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देगी, ठीक है। दिस एयर प्रिवेंट्स, यह हवा रोक देती है द फ्लो ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का फ्लो, यानी कि ऊष्मा का बहाव रोक देती है यह एयर, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम आवर बॉडी यानी कि हमारे शरीर से, टू द कोल्ड सराउंडिंग, जो बाहर का वातावरण है उसको हमारी जो शरीर के अंदर जो गर्मी है उससे वातावरण में वह ऊष्मा का ट्रांसफ़र रोक देती है, हीट का ट्रांसफ़र रोक देती है, ठीक है। कौन? एयर, जो कि वूल्स के फाइबर में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। सो वी फील वार्म, तो हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक है। सपोज यानी कि मान लीजिए यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट ऑफ और टू थिन ब्लैंकेट्स joined टुगेदर। देखिए सपोज यू आर गिवन, मान लीजिए कि आपको कहा जाता है, आपको चॉइस दी जाती है, या आपको कहा जाता है कि या तो आप टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, या तो आप दो पतले कंबल जोड़कर ओढ़ लीजिए, ठीक है, या आइदर मीन्स या, ठीक है, वन थिक ब्लैंकेट, एक मोटा कंबल ओढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको सर्दियों में ये कहा जाए कि या तो आप एक मोटा कंबल ले लीजिए या दो पतले कंबल ओढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है, व्हाट वुड यू चूज एंड वाई, तो आप कौन सा चुनेंगे, या तो दो पतले पहनना पसंद करेंगे, ओढ़ना पसंद करेंगे, या एक मोटा ओढ़ना पसंद करेंगे, और क्यों, ठीक है। रिमेंबर
दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। याद रखिए कि देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर, ध्यान रखिए कि हवा की एक परत दो कंबलों के बीच में बन जाएगी। तो दोस्तों हमेशा अगर ऐसा आपको करना हो तो दो पतले कंबल लो। क्यों? क्योंकि एक कंबल के बीच में उतनी हवा नहीं आएगी मोटे कंबल में, ठीक है, लेकिन दो कंबलों के बीच में एक हवा की परत आ जाएगी जो कि ज़्यादा सर्दी को रोक पाएगी, ठीक है, क्योंकि एयर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमारा हीट आइसोलेशन बनेगा, यानी कि उतनी ही ज़्यादा हमें सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर दो पतले कंबल ओढ़े जाएं तो वो ज़्यादा सर्दी से हमारा बचाव करेंगे क्योंकि उसके बीच में एयर ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लेक्चर को रिवाइज करेंगे और देखते रहेंगे। और कोई अगर इसमें डाउट्स आपका छूट गया है तो वह आप अगले लेक्चर में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाकी आज लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, इसीलिए कई दिन हो गए थे इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स आज इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप इसको दो पार्ट में देख लीजिएगा, थोड़ा सा बोरियत आपको महसूस होगी लेकिन आप इसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।